पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। शेयर करते हैं आपके साथ कुछ हरकतें जो पिछले 15-20 दिनों में ये काम जो हो रहा है, इसको कोई सही नहीं कह सकता। ये हमने शेयर की थी। ये जय श्री राम इस लड़के को कहा कि मुल्ला है तो कट्टल्ला है, मुल्लों से हमें नफरत है, तुझे हम जान से मार देंगे। ये एक लड़का अरबाज खान है, इसको पीटा उन्होंने टुनियों ने। इसी तरह के जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से राम और ये प्रोसेशन ऐसा खत्म ही नहीं हो रहा, यानी इतना लंबा प्रोसेशन, और जितनी देर ये प्रोसेशन चल रहा है उतनी देर आपकी जो हिंदू मुस्लिम दंगे हैं, फसादात जो हैं, वो बढ़ रहे हैं और वो होते रहेंगे। अब जरा सुनिए किस किस्म की बातें चल रही हैं यहाँ पे, कितने आराम से इसको लोग सुन रहे हैं। अब इसमें और जिहादियों में क्या फर्क है? अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। वाह वाह, सारे तालियां मार रहे हैं, सारे टोनी बुलडोजर, यानी जो पत्थर मारे उसके घर में बुलडोजर चढ़ा दो। पहली बात तो ये कि पत्थर मारना भी गलत है, लेकिन ये इस तरह की जब बातें की जाती है ना, ये हाईली चार्ज जब बातें होती है, पत्थर, अब कोई तो नहीं कहेगा हाँ पत्थर मार रहा है तो उसको फिर सजा तो देनी है ना हमने। तो पत्थर मारने का मतलब ये है, इस तरह लोगों को चार्ज अप करने का मतलब ये है कि हर मुसलमान को फिर पत्थर मारने वाला ही समझा जाएगा। जरा देखें कि ये किस किस्म के नारे लग रहे हैं मस्जिदों के बाहर। ये मस्जिद के बाहर नारा लग रहा था, जिसको इस देश में रहना होगा उसको जय श्री राम कहना होगा। मतलब ये कि जिसको पाकिस्तान में रहना होगा उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना होगा। तब आप लोगों को टुनियों को बड़ी तकलीफ होगी, और होनी भी चाहिए। तो अब आप हमारी तकलीफ को समझेंगे जब हम इस तरह के बांदरों को देखते हैं जो इस तरह की फजूल बातें करते हैं, इसलिए हमें इनको देख के गुस्सा होता है। ये पूरी एक मैंने थ्रेड बनाई है, इसमें बहुत टोनियों को गुस्सा चढ़ा कि किस किस्म की चीजें चल रही है। पिछले हफ्ते हमने आपके सामने चलाई थी। कटुओं से कटे हुओं से पूछो। अब ये डेरोगेटरी टर्म, कटवों को टुन्नी कहना नहीं, टुन्नी इसका इक्विवेलेंट होगा गांवमूत्री। अगर आपको लोग गांवमूत्री कहने लग जाए, जो कि गलत टर्म है, जो कि एक गंदी टर्म है, इस तरह की सारे हिंदुओं को इस तरह नहीं पहला जा सकता। उस तरह ये लोग, ये बजरंग दल, ये बजरंग दलिया है, बजरंग दलिया वही होगा ना। तो ये देखें क्या कह रहा है, साले कटुओं से कटे हुओं से पूछो। सलमा सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का। बजरंगियों का नहीं, बजरंग दलियों का। कटुओं के बस की नहीं रही, इसलिए वो हिजाब उतारना चाहती है। बोलो, हिजाब उतारना चाहती है, नहीं उतारना चाहती? सलमा चाहती है मुझे फैक्ट्री नहीं बनना, मुझे लव कुश पैदा करने हैं राम के घर में आकर। कोई राम उठे, कोई राम उठे, सलमा की मांग में सिंदूर भरने के लिए वो कारगिल। anyway, तो ये आपको पता चल गया, सलमा के ऊपर बातें हो रही हैं। इसी तरह का हिंदू जहाद, इसको मैं हिंदू जहाद बोलता था। सुनिए जरा ये हिंदू जहादी क्या बोल रहा। हमने तो धर्म युद्ध का आगाज कर दिया, हिंदू जहाद का आगाज। हम आ गए काशी की पवित्र नगरी में, और हम सोच रहे पूर्वांचल से ही इनके नरसंहार का हम प्रारंभ करेंगे। वाह 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 वाह, सीधी सी बात है, छोड़ेंगे नहीं। पहल ये करेंगे और अंत हम करेंगे। बस हर हर महादेव। सभी आराम से तो अब है ही कहाँ, सो जाओ। सोना हिंदू तो सो ही रहा है,
हम तुमसे सोने की क्या कहेंगे, पर फिर भी हर हर महादेव। वही बात होगी। अल्लाह अकबर से, जिस तरह अल्लाह अकबर एक खतरनाक नारा है, एक गंदा नारा है, उसी तरह अब जय श्री राम और हर हर महादेव ये भी गंदे नारे बनते जा रहे हैं, जहादी, हिंदू जहादी। अच्छा, ये क्या कह रहा? बहुत प्यार से तुमको सुना दे रहा हूँ। वाह, प्यार से। अगर ये तो हजरत मोहम्मद वाली बात होगी। बड़े प्यार से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इस्लाम कबूल करना, वरना तुम्हारी औरतों को लोंडियां बना दूंगा। ये वही कह रहा है। ये देखो उसमें क्या कह रहा है। कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। बलात्कार करेगा तू? किस किस छोटी सी तलवार के साथ करेगा? है तो ये देखें, ये सारे लोग बड़े खुश हो रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं। मुसलमान मारे जाएंगे। तो मेरी हत्या के लिए जिस सुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, उस सुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुगर बाड़ा रहेगा। ये हेट स्पीच नहीं है। इनको टुनियों पे आग, वर्ड पे आग लगती है। वो मुसलमानों को सुअर बाड़े कह रहे हैं, यानी सुअर बाड़े, ये सुअरों का बाड़ा है। तो ये नहीं नजर आएगा इनको, बिल्कुल नजर नहीं आएगा। टुन्नी स्पेशल का। और मस्जिदों के ऊपर ये उनको, उनके सामने इस तरह की ये नारेबाजियां हो रही हैं। चलो, इस पे तो आप कह सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, आप डांस कर सकते हो। लेकिन इसमें ये है, एक फिर लॉजिकल क्वेश्चन आया, भाई मुसलमान, अगर आपको तकलीफ है मुसलमानों की सड़कों पे नमाज पढ़ने से, जो हमें है, तो फिर आप भी तो ये प्रोसेशन कर रहे हैं। आपने कोई सड़क पब्लिक प्रॉपर्टी बंद की है? नहीं, ये आपके पास तो 56 मुल्क है, हमारे पास एक ही है। अच्छा जी, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये बांदर क्या कह रहा है? बांदर किला, वो बांदर, वो चढ़ गए होते बांदर लंगूरा की तरह। उन्हें झंडा लाता अपना, सैफरॉन झंडा। बड़ा तीर मार दिया तेरा राम, हर हर महादेव सही हो गया, सच्चा साबित हो गया, हर हर महादेव। उसी तरह जिस तरह मोमिन कहता ना कि मैं, ओ जी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बड़ा जैसे तुम्हारे अल्लाह अकबर कहने से बड़ी कोई तोपे चल जानी है, उसी तरह ये भी, यू पीपल आर एग्जैक्टली द सेम। बड़ी आग लगेगी इस पे, लेकिन हाँ तुम लोग एक जैसे। अच्छा, तो ये अब लो कास्ट पे भी, जो पहले कॉलर आया था, ये लो कास्ट के ऊपर हमला हो रहा है। ये लो कास्ट के हिंदुओं के ऊपर भी इन्होंने पथराव ये मारपीट की है। इन्होंने कुछ दलित्स के ऊपर। ये जगह मुझे अभी याद नहीं कि कहाँ पे हुआ। अब ये देखें जी, मस्जिद के ऊपर कि कहते हैं इनको स्टोन पेल्टर से बड़ी तकलीफ होती है, तो ये खुद भी यही हरकतें कर रहे हैं। ये मस्जिद के ऊपर पथराव हो रहा, और ये सारे ये क्या हुआ? वैसे एंड में निशाना बड़ा पक्का मारा, अभी देखना, ए हो गया। सही निशाना उसने मारा। और ये देखें एंड में उसने ये इन्होंने खूब तोड़ फोड़ की। अब और ये फिर मुसलमानों ने भी फिर काम शुरू कर दिए। मुसलमानों ने भी तलवारें उठा ली हैं, और जाहिर बात है आप प्रोवोक किए जाएंगे तो उन्होंने भी हरकतें कर दी। ऑब्वियसली हम तो इसको सपोर्ट नहीं करते, हमारे नजर में तो दोनों ही बेवकूफ हैं। और ये मैं प्रेडिक्शन बड़ी बार दे चुका हूं और बार बार देता जाऊंगा ये प्रेडिक्शन के, इस आग में जब सब जलेंगे, आपके भी जलेंगे, लेकिन इसमें असल जो कत्लेआम होगा, जो खून बहाया जाएगा, वो टुनियों की तरफ से मुसलमानों का बहाया जाएगा, और उसमें आम मुसलमान भी मारे जाएंगे। मैं हमेशा इन लोगों को, इन टुनियों को समझाता हूँ, लेकिन ये नफरत इतनी बढ़ गई है कि क्या आपको सलमान खान, शाहरुख खान वगैरह को देख के लगता है कि सारे मुसलमान एक जैसे? लेकिन नहीं, ये आपके अंदर नफरत इतनी बढ़ी हुई है कि आप लोग इस तरह के नॉमिनल मुस्लिम को भी, शाहरुख खान जिसके घर में मंदिर बना हुआ है, उसको भी नहीं आप लोग छोड़ते, बिकॉज आप लोग नफरत की एक सीमा से बहुत आगे जा चुके हैं। अब आप लोगों का भगवान ही हाफिज है। और ये जो है, इन्होंने जो कुछ स्टोन पेल्टरों के घर गिरा दिया। अच्छा, पहले मैंने इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया, मैंने कहा कि शायद ऐसे होगा कि ये इलीगल घर बने हुए होंगे, ये जो नीचे स्टोन पेल्टर्स थे। फिर इन्होंने बुलडोजर ले जाके, जो भी आपको पहले वीडियो दिखाई थी ना, बुलडोजर लेंगे तो करेंगे, तो ये यहां से उसको मिली है इंस्पिरेशन। तो ये मैंने सोचा कि शायद इलीगली बिल्ट घर होंगे, दुकानें होंगी मुसलमानों की, जिसकी वजह से इन्होंने उसको डिमोलिश किया, लेकिन नहीं, ये वजह नहीं थी। सुनिए,
एमपी साहब क्या होम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे Well, हैं? joining us on NDTV now is Madhya Pradesh's home. ये मध्य क्यों प्रदेश deserving? के होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. ये किस कानून के तहत ये एक्शन लिया जा रहा है बुलडोजर को लेके? अतिक्रमण के कानून में किया जा रहा है। नहीं, लेकिन नरोत्तम जी, एक ड्यू प्रोसेस होता है, कोर्ट होता है. आपने तो ऑलरेडी गिल्टी वर्डिक्ट अनाउंस कर लिया, फिर कोर्ट का क्या फायदा? नहीं, दंगाइयों के लिए ऐसा नहीं होता है जैसा आप कह रहे हैं। जो लोग वो जो बंदूक से गोली चला के एसपी को घायल कर दें, आप उनसे भी जरा पूछिए कि वो किस कानून के तहत तलवारें चला देते हैं, आईसीयू में छोटे छोटे बच्चों को भर्ती कर देते हैं, निरीह लोगों पर पत्थर फेंक देते हैं। ये विकृत मानसिकता के लोग हैं जी। लेकिन ये तो आपका कहना है कि XYZ वो दंगाई है, वो तो कोर्ट को देखना होगा कि कोई गिल्टी है या नहीं गिल्टी है, या आप कह रहे हैं कि कोई दंगाई है या नहीं है? नहीं, मैं तो आपसे पहले कहा कि विजुअल और फुटेज आप समानांतर चलाओ, तो आप फिर ये सवाल शायद न करो। उनमें चेहरे दिख रहे हैं, कौन फेंक रहे हैं ये भी दिख रहे हैं, और शांति तो भंग नहीं होने देंगे प्रदेश की। तो बेसिकली होम मिनिस्टर ने खुल के कह दिया कि हम शांति तो जो पत्थर फेंकेगा, जो स्टोन पेल्टर होगा, हमने उनका जाके घर गिरा देना। अच्छा जी, तो ये जो भी मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई थी, ये वाले जो हैं, इनमें से क्या हिंदुओं के इन्होंने घर गिराए हैं? अगर गिराए हैं तो वो भी गलत है, दोनों तरह से गलत है। जो कि होस्ट जो सवाल पूछ रही थी वो बड़ा अच्छा सवाल पूछ रही थी कि जब आपने किसी का घर गिराना होता है तो वो इलीगली ऑक्यूपाइड भी होता है, इलीगली बिल्ट भी होता है, तो आप एक कोर्ट का ऑर्डर लाते हैं, या तो आप कह देंगे भाई हम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, हम तो आपको बड़ा समझते थे कि आप बड़े इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर भी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव म्यूनिसिपैलिटी के डिपार्टमेंट्स हैं, नहीं है तो बट ठीक है, बस जाके फिर जो मर्जी जिसका मर्जी उठाए, यानी पत्थर मारने पे अब सजाएं ये मिलेंगी, लोगों के घर गिरा देंगे। वाह वाह वाह। और ये आगे इन्होंने क्या बताया कि सारे मुसलमान ही हैं। लेकिन नरोत्तम जी, तो फिर अदालत का क्या फायदा? फिर कोर्ट्स ही क्यों हैं हमारे सिस्टम में अगर आप ऐसे करेंगे? अभी ओवैसी साहब हमारे प्रोग्राम पे थे, वो कहते हैं कि आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं इस एक्शन के थ्रू। नहीं, वो मुसलमान और हिंदू आप कर सकते हैं, हम सिर्फ दंगाइयों की बात कर रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। गलत जो करेगा वो गलत भरेगा। लेकिन जो सब गिरफ्तार हुए हैं वो तो सब मुसलमान ही हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो मुसलमान ही हैं। जो दंगा करेंगे वो होंगे। आप मुसलमान की बात करें, मैं दंगाइयों की बात कर रहा हूं। तो हमें तो ये जितने दंगाई मिल रहे हैं, हमें तो लग रहा है दोनों तरफ है आंख बराबर की लगी हुई। तो यानी अब ये देखें, ये इस बंदे ने, टोनी ने कहा था कि मुसलमानों की दुकानों को बॉयकॉट कर दो, ये मुसलमानों के फ्रूट बिजनेस में बड़ी बॉयकॉट है। तो ये उसका असल नतीजा ये निकलता है जब आप इस तरह की कॉल आउट करते हैं। ये अगले दिन कर्नाटका में हुआ, एक गरीब मुसलमान जो घर से अपने बच्चों को पालने निकला, उसको क्या, वो कलमा पढ़ता था, वो हमारी तरफ से अल्लाह अकबर कहे या हर हर महादेव कहे, क्या फर्क पड़ता, लेकिन ये लोगों ने उसको पेल दिया। तो ये होती है हेट स्पीच की पावर, द पावर ऑफ हेट स्पीच। तो ये देखें, एक हिंदू की दुकान साथ मुसलमान की दुकान, उसकी दुकान को जला दिया गया। इस आग में सब जलेंगे मेरे भाई। और फिर है जी लव जहाद, इस मुसलमान का घर जला दिया। क्यों? क्योंकि उसने बालिग हिंदू लड़की प्रीतिका के साथ, रितिका जैन के साथ साहिल नाम के लड़के ने शादी की। तो टुनियों को कैसे बर्दाश्त हो जाए, क्योंकि वो तो ये वाली बात करते हैं, वो तो लोगों को ये कह रहे हैं कि सलमा, इन साले कटुओं से, कटे हुओं से पूछो, सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का। वो कह रहा है सलमा, इनकी दिलों की ख्वाहिश तो ये है कि सलमा इंतजार कर रही है बजरंगियों का, लेकिन हुआ असल में ये कि वो रितिका के साथ साहिल ने शादी कर ली, या साहिल ने रितिका के साथ शादी कर ली। तो इस वजह से इन्होंने क्या, इनसे बर्दाश्त नहीं होता, जब बर्दाश्त नहीं होता तो इनके घर जला देते हैं। तो ये इस तरह की हेट स्पीच और इस तरह के बहुत सारे वाकयात चल रहे हैं। आपकी अभी मैंने जैसे बताया कि अब इन्होंने लड़कों को
अंदर बंद किया है इस वजह से क्योंकि वो पाकिस्तानी गाने सुन रहे हैं। क्या सुन रहा होगा, दिल दिल पाकिस्तान ने सुन लिया तो क्या, कौन सी ऐसी बात है। हमने वंदे मातरम बड़ी दफा सुना हुआ, ए आर रहमान का वो एक आता था वंदे मातरम, हम तो बड़े मजे से सुनते थे, हम तो म्यूजिक को अप्रिशिएट करते थे। तो हमें तो कभी किसी पुलिस वाले ने नहीं आके कहा कि ये क्या तुम सुन रहे हो। लेकिन आई डोंट नो, मे बी ये टुनियों के नेक्स्ट लेवल वर्ल्ड लेवल है। स्टोइक जी क्या कहना चाहेंगे आप? देख रहे हैं, आपने देखा कि कितना पिछले 15 दिनों में, ये बल्कि एक और मेरे पास छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, चले आप क्या करना। अब तो इतना मुझे इतनी खबरें मिली हैं कि लिटरली जो 2-3 लोग मुझे भेज रहे थे, मैंने उनको डांट दिया, मैंने कहा भाई आपने मुझे ओवरवेल्म कर दिया, इतनी खबरें मैं कहाँ से, क्या सारों को कितना टाइम मैं निकालूं इसके ऊपर। नहीं हारिस, मैंने क्या कहना, मैंने आपको एक चीज भेजी है, उसने बहुत अच्छे अंदाज से एक बात की है मार्टिन लूथर किंग की 19 यानी कि वो जब था जिंदा उस वक्त की एक है छोटा सा पैराग्राफ है, वो पढ़ने आई थिंक बड़ा अच्छे तरीके से उसने समराइज किया। ऑल दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है लेकिन बात वही है, हेट की, वायलेंस की। वो अगर आप सेकंड कितनी मजे की बात है कि ये हेट बिगेट्स हेट, यहाँ बड़ा मशहूर है इसका वर्ड्स बाय मार्टिन लूथर किंग कि हेट बिगेट्स हेट, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, यानी नफरत से नफरत ही निकलती है। आप कहोगे कटमुल्ले, कहोगे ये, कहोगे वो, कहोगे उससे नफरत ही निकलेगी। ये बात ज्यादा देर नहीं चल सकती कि वो मुसलमान भी यही करते हैं, मुसलमान भी यही करते हैं। बड़ी मजे की वैसे फोटो है, ये देखो दुनिया गोल है, सीधी यहाँ से मारोगे गोला पीछे आके लगेगा। वायलेंस से निकलेगा। टफनेस बिगेट्स अ ग्रेटर टफनेस, ये है ग्रेटर टफनेस। वो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए टफनेस बनते हैं ना बड़ा, तो उधर से दूसरी ग्रेटर टफनेस निकले, जिसको ये बड़े मजे से कहते हैं एवरी एक्शन नहीं ना पता रिएक्शन। वी मस्ट मीट द फोर्सेस ऑफ हेट विद द पावर ऑफ लव। हमें नफरत को प्यार से कॉन्कर करना पड़ेगा। लेकिन ये जो गांधी साहब, मार्टिन लूथर किंग की पूरी फिलॉसफी जो है ना गांधी के ऊपर बिल्ट थी। खैर गांधी की जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये जो फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी की इनको अब समझ आनी चाहिए। लेकिन नहीं, अब ये गांधी को नफरत करते हैं, ये जितने टुन्नी है गांधी को गालियां देते हैं। आवर एम मस्ट नेवर बी टू डिफीट और ह्यूमिलिएट द व्हाइट मैन। अब ये एक स्याफाम आदमी कह रहा है, जिस स्याफाम ने, ये 1950s का अमेरिका है, सिविल राइट्स मूवमेंट का 1960s का, जिसमें उस वक्त का स्याफाम लोगों को साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। स्याफाम लोगों को इंसान नहीं समझा जाता था, उनका नलका पानी का पीने का लहदा होता था। तो ये कह रहा है कि हमें, और मजे की बात ये ओप्रेस्ड है, यहाँ पे हिंदू ओप्रेस्ड नहीं है, हिंदुओं की ताकत ज्यादा है। यहाँ पे ये ओप्रेस्ड है, इनको मारा जाता था सड़कों पे। पुरानी 50s 60s की वीडियोस देखें, मोहम्मद अली के इंटरव्यूज देखें। मोहम्मद अली बॉक्सर जो था, वो कहता है उसने कोई वर्ल्ड चैंपियन ओलंपिक से भी गोल्ड मेडल जीत के आया है, होटल में गया खाना खाने, उन्होंने कहा यहाँ पे काले अलाउ नहीं है, तो उसने निकल के गोल्ड मेडल दरिया में फेंक दिया अपना। इतना बुरा हाल था। तो ये कह रहा है इस सारे के बावजूद कि हमने गोरे आदमी को जलील नहीं करना, ह्यूमिलिएट नहीं करना, बल्कि हमने उससे उसकी फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग सीखनी है, हमने उसकी फ्रेंडशिप जीतनी है। तो ये जो मुसलमानों को प्रवोक किया जा रहा है, वो थोड़े नंबर है। वही अजीब बात आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का जज आपका, प्राइम मिनिस्टर आपका, सदर आपका, जितनी टॉप पोजीशनें हैं वो सारे हिंदू, फिर भी खतरे में है। वो ये वैसे ही है ना स्टोइक, जिस तरह पाकिस्तान में भी हम यही सुनते रहते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान सही, अमेरिका में, इंग्लैंड में नमाजें पढ़ते हैं, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में इस्लाम खतरे में होता। कितनी मजे की बात है, पाकिस्तान में इस्लाम खतरे में और इंडिया में हिंदू खतरे में, कितनी मजे की बात है। बिल्कुल। और ये अगले वर्ड्स भी हारिस बड़े पावरफुल हैं। द अल्टीमेट वीकनेस ऑफ वायलेंस, ये भी जरा एक दो सेंटेंस। The ultimate weakness of violence is that it is descending spiral, begetting the very thing it seeks to destroy. कि अल्टीमेट जो वायलेंस की जो असल कमजोरी है वो ये है कि ये जो वेरी चीज जिसको वो तबाह करना चाहता है, ये उसी को मजीद तकवीयत देता है, उसको मजीद तकवीयत देता है। इंस्टेड ऑफ डिमिनिशिंग ईवल, बजाय इसके कि ये ईवल को, बुराई को खत्म करे, ये उसको मल्टीप्लाई करता है। ये वायलेंस के बारे में कह रहा है। ये जो वायलेंस आप लोग करते हैं, एवरी एक्शन एक ऑपोजिट रिएक्शन। थ्रू वायलेंस यू मे मर्डर द लायर। आप कातिल को तो मार सकते हो वायलेंस के साथ, लेकिन आप, बट यू कैन नॉट मर्डर द लायर। आप झूठ को नहीं मार सकते, और ना ही आप एस्टैब्लिश ट्रूथ, सच को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। थ्रू वायलेंस यू मे मर्डर द हेटर, बट यू डू नॉट मर्डर हेट। इन फैक्ट, आप
नफरत करने वाले को तो मार सकते हो, लेकिन आप नफरत को नहीं मार सकते। और उसके नतीजे में क्या होता, आप एक किसी को मारते हो, ओ जी कटमुल्ला है तो ये इसने रितिका के साथ शादी की है तो मार दो इसको, घर जला दो। आपको क्या लगता है बाकी के जो हैं वो खत्म हो जाएंगे? ये कितनी प्रिमिटिव सोच है। और इस्लाम में भी वैसे यही है, ये जो कहते हैं ना सरेआम फांसियां दो, लोग इबरत लेंगे, लोग इबरत ही नहीं लेते। कितनी मजे की बात है। तारीख गवाह है, चाहे आप इजिप्शियन हिस्ट्री को पढ़ें, मेसोपोटामियन हिस्ट्री को, जितने भी पुराने सीरियन बड़ी वायलेंट सिविलाइजेशन एक गुजरी है, एसीरियंस। आप रोमन्स को देखें, बड़े बड़े मुआशरे गुजरे जहां पे सख्त वायलेंस हुआ करता था, लेकिन फिर भी मर्डर वगैरह कभी रुका नहीं। एक बड़ी मजे की बुक है जर्मन हैंगमैन की, उसका नाम ही है कन्फेशंस ऑफ अ हैंगमैन, और वो 15वीं सदी के एक जल्लाद की कहानी है। तो वो बताता है किस तरह बड़ी टॉर्चरस किस्म की हम डेथ दिया करते थे कातलों को, कोई चोरों को वगैरह वगैरह। वो पहिए को घुमाते थे, आहिस्ता आहिस्ता उसके जॉइंट्स टूटते थे, लेकिन फिर भी कोई एविडेंस नहीं था। उसने पूरी जिंदगी में हर साल स्टेबल नंबर ऑफ एक्सिक्यूशंस देता रहा, वो एक्सिक्यूशंस होती रहती। तो anyway, यहाँ पे ये पॉइंट यही दिया जा रहा है कि आप लोग समझते हैं कि हम इसको मारेंगे वो डर जाएगा, वो मल्टीप्लाई होता है। बिल्कुल, ये मार्टिन लूथर किंग कह रहा है कि आप उसको मारते देंगे लेकिन वो रुकेगा नहीं, और इससे मल्टीप्लाई होगा ईविल से। इनफैक्ट वायलेंस में इंक्रीज हेट, बल्कि वायलेंस की वजह से नफरत बढ़ती है। रिटर्निंग वायलेंस फॉर वायलेंस मल्टीप्लाइज वायलेंस। वायलेंस को वायलेंस एवरी एक्शन और नहीं केवल ऑपोजिट रिएक्शन जब कहते हैं ना, रिटर्निंग वायलेंस फॉर वायलेंस मल्टीप्लाइज वायलेंस, मजीद वायलेंस निकलता है। और ये इस आग में सब जलेंगे, जो मैं बार बार आपको कही जा रहा हूँ, ये लिख लें मेरे से। ये कोई मेरे पास कोई हमारे पास वो नहीं, और मेरी कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया के जितने भी थोड़ी सी भी जिनको हिस्ट्री पता है उनको सबको पता कि ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे बड़ा खून खराबा होगा आपके इंडिया में, ये कोई बहुत ही बेवकूफ लोग हैं जिनको ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एडिंग डीपर डार्कनेस, वो अब तो लोग मुंह से खुद कह रहे हैं कि मारो इनको मुसलमानों को, मुंह से कह रहे हैं। तो अब तो इंतजार है, इस चीज का इंतजार हो रहा है कि कब वाकई खून सड़कों पे बहना शुरू हो जाएगा। ओ हिंदुओं तुम सोए हुए हो, बड़े कायर हो वगैरह, ये जो प्रोवोकिंग हिंदुओं को प्रोवोक किया जा रहा है, हिंदुओं को भी हिंदू प्रोवोक कर रहे हैं इस तरह के लीडर कि मारो मुसलमानों को, घरों से निकलो। Adding deeper darkness to a night already devoid of stars. Darkness cannot drive out darkness. ये भी बात है कि क्या कभी अंधेरा भी कभी अंधेरे को खत्म कर सकता है? सिर्फ लाइट ही ये काम कर सकती है, रोशनी। Hate cannot drive out hate. Only love can do that. ये बड़ा पॉइंट, that's a very good one. Darkness cannot drive out darkness. तो ये अनफॉर्चुनेटली अब इनको कौन समझाए? ये कह रहा है इंडिया में कुछ नहीं होंगे, ये बस इसी तरह की बातें करते रहते हैं। इलेक्शन जब खत्म होंगे, आपके इंडिया में हर वक्त इलेक्शन हो रहे होते हैं जहां तक हमें पता। और सही बात है। वैसे इतनी देर हो गई आपको, यानी कि स्ट्रीमिंग करते हुए, हर वक्त कोई ना कोई इलेक्शन ही आ रहे होते हैं या हो गए होते हैं कुछ ना कुछ। और ऑब्वियसली इट मेक सेंस आल्सो, क्योंकि इतना बड़ा इंडिया है, कभी कोई बाय इलेक्शंस आ गए, कभी कोई स्टेट इलेक्शंस आ गए, ये तो काम फिर कभी भी हर वक्त ही चलता रहेगा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।